में सीमेंट इंडस्ट्री की ओवरऑल जो सिचुएशन रही है वो किस तरह की रही है, इस पर जेएम फाइनेंशियल ने एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकाली है और रिपोर्ट्स के की टेकअवेज देकर हमारी सहयोगी आशीषा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आशीषा, बताइए क्या कहा है जेएम ने, रिपोर्ट में क्या खास लगा आपको? बिल्कुल, प्राइस इंक्रीज को लेकर फिर एक बार खबर निकल कर आई है सीमेंट सेक्टर पर। याद रखें, पिछले 1.5-2 साल की बात करें तो सीमेंट प्राइस इंक्रीज काफ़ी कम रहे हैं। इनफैक्ट प्राइसेस घटे भी थे कुछ रीजन्स में, और इसके पीछे की वजह यही थी कि कंसोलिडेशन हो रहा था सीमेंट सेक्टर में। जो टॉप 5 प्लेयर्स हैं उन्हें अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है, जिसके चलते प्राइसेस कम होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब पिछले 3-4 महीने से प्राइस इंक्रीज की फिर एक बार खबर निकल कर आई है, और जेएम फाइनेंशियल ने फिर एक बार रिपोर्ट में कहा है कि फरवरी के महीने में करीब 3 रुपए प्रति बैग के रेट पर प्राइसेस बढ़े मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। ऑल इंडिया अक्रॉस द रीजन्स प्राइसेस बढ़े हैं, केवल सदर्न रीजन में प्राइसेस नहीं बढ़े। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव होगा, लेकिन ऑल इन ऑल पैन इंडिया बेसिस पर एवरेज देखें तो फिर भी दाम बढ़े हैं, सीमेंट प्राइसेस बढ़े हैं। तीसरा कंसेक्यूटिव मंथ होगा जहां पर सीमेंट प्राइसेस बढ़े हैं। सीक्वेंशियल बेसिस पर देखें तो इस तिमाही में अब तक करीब 2 से 2.5% का इंक्रीज दिखा है तीसरी तिमाही से कंपेयर करें तो। इनफैक्ट इतना ही नहीं, डीलर्स का मानना है कि मार्च के महीने में फिर एक बार दाम बढ़ सकते हैं 10 से 15 रुपए प्रति बैग के रेट पर। तो हाँ, फरवरी में तो प्राइसेस बढ़े ही है, लेकिन मार्च में भी बढ़ सकते हैं, और ये एक बड़ा पॉजिटिव होगा पूरे सीमेंट सेक्टर के लिए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि डिमांड भी काफ़ी अच्छी रही है। याद रखें, मार्च के महीने में सभी डीलर्स को अपने ईयर एंड टारगेट्स पूरे करने होते हैं, जिसके चलते थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म होगा प्राइसेस को लेकर, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ फिर भी काफ़ी अच्छी निकल कर आएगी मार्च के महीने पर, और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होती हुई नजर आ सकती है। पिछले हफ्ते भी कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आई थी प्राइस इंक्रीज को लेकर, और आज जेएम फाइनेंशियल ने भी क्लैरिफाई किया है कि हाँ, फरवरी में तो दाम बढ़े थे, मार्च में भी फिर एक बार बढ़ सकते हैं। पॉजिटिव खबर सीमेंट सेक्टर के लिए, और इसी के चलते पूरे सेक्टर के सभी स्टॉक्स में आज काफी अच्छा एक्शन दिखा है। ठीक है, शुक्रिया शीशा। डेफिनेटली आज हम देख रहे हैं कि सीमेंट में अच्छा एक्शन है। अल्ट्राटेक सीमेंट की कॉन कॉल के कुछ की टेकअवेज भी आए हैं और बाजार उसको भी तवज्जो दे रहा होगा। उन्होंने बोला कि इंडस्ट्री के मुकाबले जो कैपेसिटी एडिशन है उन्होंने ऑलमोस्ट डबल रफ्तार पर की है और आगे भी इसको लेकर वो कमिटेड हैं। कंस्ट्रक्शन वैल्यू चेन को और मजबूत करने के लिए जो वो वायर एंड केबल सेगमेंट में उतर रही है कंपनी, 1880 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्लान किया है। उसको शुरुआत में तो पॉजिटिवली बाजार ने नहीं लिया। बाजार 8.70 अगर गिरा है तो अल्ट्राटेक का शेयर भी एक तरफा 8.70 में गिरा है। आज संभलने की कोशिश जरूर है। क्या ये कोशिश रंग ला पाएगी? नरेश जी, अल्ट्राटेक क्या कोई बाय यहां पर देंगे शेयर में? तो अभी भी अवॉइड रहेगा, क्योंकि स्टॉक ने बाकी स्टॉक्स के जितना करेक्ट नहीं किया, और जो हमने मूव देखा था वो न्यूज बेस्ड है, तो वेट करेंगे। और रीसेंट जो लो था 10,500 जो सपोर्ट था वो ब्रेक डाउन दिया है, तो बाउंस बैक आ सकता है, बट 10,700 500 के पास रेजिस्टेंस रहेगा।